डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी से ही हमें पता चल जाएगी डेफिनेशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज ऑफ ब्लू कलर, इट इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब and iron nail is dipped in it. तो iron nail react with copper sulfate solution. तो after some time you will see that the nail changes to brown color. तो जो nail है उसके ऊपर है ना brown color का deposition आ जाएगा because of copper. And the blue color of the copper sulfate changes, become decolorized and it changes to green color. तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन कलर। तो यहाँ दो चेंजेस ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। एक तो ब्लू कलर है वो है ग्रीन हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4, फ्रॉम CuSO4 FeSO4 फॉर्म हो रहा है, इसलिए ब्लू कलर है वो ग्रीन हो जाता है। दूसरा जो आयरन नेल है वो रेडिश ब्राउन हो जाती है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कॉपर ओवर इट। तो यहाँ जो आयरन है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, तो यहाँ FeSO4 हो जाएगा और ये Cu अकेला हो जाएगा, तो FeSO4 प्लस Cu। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल Cu फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है उसमें से वो डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एक्टिविटीज है, तो एक्टिविटीज में दो ऑब्जर्वेशंस आपको लर्न करने हैं। आयरन नेल बिकम्स रेडिश ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर लेयर ओवर इट, एंड द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट changes from blue to green due to formation of FeSO4. Now double displacement reaction. तो रिएक्शन इन विच देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स है उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? Na2SO4 BaCl2 दोनों एक्वियस सॉल्यूशन है। ओके, तो यहाँ Na है वो पॉजिटिव होता है और SO4 नेगेटिव, Ba पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स। ये जो Na है वो चला जाएगा Ba के पास और ये जो Ba है वो Na के पास आ जाएगा। तो देर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, तो Ba इधर आ जाएगा तो BaSO4 और Na इधर चला जाएगा तो NaCl। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस NaCl। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड। तो ये Ag प्लस है, सिल्वर माइनस, K प्लस और ये माइनस। तो यहाँ जो K है वो इधर आ जाएगा तो KNO3 और जो Ag है इधर आ जाएगा तो AgI। तो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये रिएक्शन है, इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड द BaSO4 यहाँ मैंने सॉलिड लिखा है, मीन्स इसके प्रेसिपिटेट होते हैं। तो प्रेसिपिटेट है, इसके लिए नीचे एरो आता है, इसका सिंबल है प्रेसिपिटेट का। तो यहाँ BaSO4 आर द प्रेसिपिटेट विच इज़ ऑफ वाइट कलर, और यहाँ AgI है उसके येलो प्रेसिपिटेट होंगे। तो precipitate, the insoluble substance formed in the reaction is called precipitate। तो यहाँ जो BaSO4 है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और NaCl एक्वियस। तो BaSO4 सॉलिड है, वो NaCl में के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, पर टेस्ट ट्यूब के अंदर आफ्टर सम टाइम इट सेटल डाउन। तो BaSO4 के प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। व्हाट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो रिएक्शन में प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। वेरी सिंपल। ओके, नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? व्हेन देयर इज एन गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन में जब गेन ऑफ ऑक्सीजन या तो लूज ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी एक चीज होनी चाहिए, तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, Cu plus O2 gives CuO। कॉपर को हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट फॉर्म्स CuO। तो यहाँ जो Cu है वो अकेला था और ऑक्सीजन भी डिफरेंट थे, तो यहाँ वो
ऐड हो गया तो देर इज एन एड गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ कलर याद रखना है, कॉपर ऑक्साइड ब्लू ब्लैक कलर, तो रेडिश ब्राउन सब्सटेंस व्हेन हीटेड चेंज टू ब्लैक, तो ब्लैक इज कॉपर ऑक्साइड। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? ऑपोजिट होगा। तो व्हेन देर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन, देर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन, सॉरी यहाँ देर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन, it is called reduction reaction. तो loss of oxygen or gain of hydrogen is called reduction. For example, Mg plus H2 gives MgH2. Magnesium react with hydrogen, it forms magnesium hydride. तो यहाँ एडिंग ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो इसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। नाउ व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रिएक्शन व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगा साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। या तो दूसरी डेफिनेशन, वन सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। RED, रेड मीन्स रिडक्शन, OX मीन्स ऑक्सीडेशन, तो दोनों एक साथ होते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। पहला एग्जांपल, CuO plus H2 gives Cu plus H2. कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस, इट फॉर्म्स कॉपर प्लस H2। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो ये रिडक्शन हो गया। और H2 है, इट इज कन्वर्टेड इनटू H2, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। ये क्यों रिडक्शन हुआ? यहाँ ऑक्सीजन है कॉपर के साथ और यहाँ कॉपर अकेला है, तो यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ हाइड्रोजन है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू H2O, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू H2, तो ये रिड्यूस हुआ ये सब्सटेंस और ये ऑक्सीडाइज हुआ सब्सटेंस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव Zn प्लस CO। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड है, ZNO इज कन्वर्टेड इनटू Zn, यानी लूज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन, कार्बन है उसके साथ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, तो यहाँ ये ऑक्सीडेशन। तो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू Zn एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ ZNO रिड्यूस हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है सब्सटेंस। नेक्स्ट MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl2। तो यहाँ MnO2 है वो MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन लूज हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। HCl है तो यहाँ से H रिमूव हो रहा है, HCl is converted into Cl2, यानी H रिमूव हो रहा है, मीन्स रिमूव ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। लॉस ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन, या तो लॉस ऑफ यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ये होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू MnCl2 एंड HCl is oxidized to Cl2. Now oxidizing agent and reducing agent. The substance which bring about oxidation in the reaction and itself get reduced is called oxidizing agent. जो substance oxidation करते हैं, नाम है oxidizing agent, तो वो लोग oxidation करेंगे and itself get reduced. एक लॉजिक है कि अगर उनके पास ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, दूसरों को ऑक्सीजन देंगे यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीजन दे देंगे मीन इट विल लूज ऑक्सीजन, तो itself get reduced। दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद itself get reduced, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऑपोजिट होगा, सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट रिडक्शन इन द रिएक्शन एंड itself get oxidized, itself get reduced, तो यहाँ itself get oxidized, इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ ये एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो CuO रिड्यूस हो रहा है तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, CO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑपोजिट होगा क्योंकि वो रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ZNO रिडक्शन है तो ZNO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन जिसके पास होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो नेक्स्ट होगा रिएक्टेंट वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट।